यहाँ आने से पहले मैंने रोहतक इलाज करवाया था इसका 10 दिन जी। तो वहाँ पर एडमिट रहा ये 10 दिन तक जी। तो फिर वो बाद में उन्होंने हमारे को छुट्टी दे दी जी। तो छुट्टी देने के बाद में भी जब इसकी हमने दोबारा से जांच करवाई खून की तो जी। घर पे ले आए थे हम तो इसका यूरिन 200 पार चल रहा था 214। जी। महसूस से मुझे यही नहीं लग रहा कि मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ। जी। कोई जी। थकान नहीं है जी। कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे को। बहुत बढ़िया। मैं बहुत नॉर्मली हूँ इस टाइम। जी। और आराम से जा भी सकता हूँ। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं गांव बदवाना, चरखी दादरी के अंदर एक गांव आता है, गांव बदवाना। मानव सेवा संस्थान, मानव सेवा, इसके नाम के अंदर कुछ अलग निकल के आता है। मानव सेवा संस्थान ये चरखी दादरी गाँव बदवाना के अंदर आती है। मैंने पहले वीडियो डाली थी जहाँ लोगों को बीमारी की मार पड़ रही ज़्यादा, किडनी, लीवर, कैंसर, इनको लेके लास्ट में ये मानते हैं कि अंत कुछ और ही होता है, बीमारी अपने साथ में इंसान को ले आती है। लेकिन यहाँ उस जगह बैठे हैं कि उसी बीमारी से छुटकारा पाके इंसान उसी स्वस्थ दुनिया में आता है। तो हमारे पास में इस फर्म के ओनर हैं। मैं साफ वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं किडनी का, कैसे इंसान को बचाते हैं, क्या क्या उपाय होते हैं, कितने दिन का प्रोसेस होता है, कितनी कॉस्ट आ जाती है, और जड़ी बूटियाँ ला के आयुर्वेदिक हैं, होम्योपैथिक हैं, टोटली इस बीमारी किडनी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है और काफ़ी लोगों की जान बचाई है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं सीधी बात करूंगा जो इस फर्म के ओनर हमारे पास शर्मा जी, और इनको आपसे रूबरू करता हूं। तो शर्मा जी, सबसे पहले नमस्कार, आपको स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार यहाँ जहाँ बैठे हैं अपना नाम और लोकेशन बता दो दोबारा से एक बार। जी, देखो, ये जो संस्थान है इसका नाम मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट है, जो बधवाना गांव में स्थित है, चरखी दादरी जिले के बधवाना गांव, हरियाणा में। महेंद्रगढ़ और बधवाना के बीच, चरखी दादरी के बीच में है बधवाना गांव, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के। अब बात करते हैं आगे कि ये जो संस्थान है आज किडनी रोग के ऊपर कैसे अपना कार्य कर पा रहे हैं। किडनी रोग अपने आप में वाकई में एक बहुत दुर्लभ रोग है, जिसमें शुरुआत जो होती है वो नॉर्मली बीपी से होती है। अक्सर रोगियों की बीपी स्टैंड करता है ज़्यादा, उसके बाद बीपी धीरे धीरे बढ़ता लास्ट में स्टेज आ जाती है क्रेटिनाइन बढ़ना, ब्लड यूरिया का बढ़ना, नाइट्रोजन आदि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है उसमें। तो वो सब चीज़ों का जब फोकस, जब एक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं भी एलोपैथ में जाते हैं, किसी पैथी स्पेशल के लिए नहीं है, क्यों चिकित्सा के लिए मोस्टली लोग वहीं चेकअप तो एटलीस्ट करवाना ही पड़ता है। तो उस चेकअप के दौरान जो रिजल्ट आता है, क्रेटिनाइन सपोज बढ़ गया 1.25 से ज़्यादा हो गया, तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली सलाह देते हैं कि आप इसमें डायलिसिस पे आ जाएं। अब डायलिसिस के बाद एक दिमाग में सेट हो जाता है कहीं ना कहीं कि मृत्यु ही निश्चित है शायद। क्यों? डायलिसिस पे आ गया, डायलिसिस से किडनी बदलने पे आ जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट पे, और उसके बाद तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है किडनी यदि दोबारा खराब हो गई तो। और ये सुनते हैं जी आदमी मानसिक रूप से भी और पॉकेट से भी जी तोड़ लेता है एकदम। निश्चित रूप से, क्योंकि देखो रोग का नाम क्या होता है, रोग एक ऐसी चीज़ होती है जो मानसिकता, शारीरिकता, अर्थव्यवस्था सब कुछ खत्म कर देता है परिवार का जी। और इवन पूरी जीवन शैली डिस्टर्ब हो जाती है। एक रोगी की नहीं, पूरे परिवार की कहूँगा मैं जी। तो अब उसमें होता क्या है, जैसे हमने स्पेशली बात की अब किडनी के लिए, किडनी कोई आसान ऑर्गन नहीं है, बहुत ही बड़ा योगदान है इसका शरीर के अंदर। तो इसका अब अभिप्राय क्या हुआ कि यहाँ संस्थान में इसका कैसे कार्य किया जाता है, कि इसको ठीक देख रेख कैसे की जाती है। किडनी रोग में स्पेशली होता है कि हम डायलिसिस तक ना पहुँचने दें रोगी को। पहली बात तो कितना भी क्रेटिनाइन हो, उन सभी रोगियों के लिए बताना चाहते हैं जो किडनी रोग से ग्रसित हैं, परेशान हैं, वो रोगी चाहे क्रेटिनाइन 18 पे चला गया हो, डायलिसिस ना करवाएं। डायलिसिस की आवश्यकता बेसिकली पड़ती कब है? वो जब होती है जब रोगी की सांस फूलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि पानी की मात्रा स्टोर ज़्यादा हो गया, लंग्स फेफड़ों पे दबाव गया, हार्ट पे प्रेशर गया, उसके बाद जी घबराना, उल्टियाँ आना, या फिर यूँ कहो कि साथ साथ में सांसों का फूलना शुरू हो जाता है। उस केस में है मेन डायलिसिस की रिक्वायरमेंट। क्यों? कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो एकदम से पानी को सुखा देगी या उसको निमित कर सके, सोजन आ जाता है शरीर में। तो उन सभी दर्शकों से एक एक लाइन ध्यान से सुने, इसकी काम आएगी आप लोगों को, क्योंकि आगे आगे रोग बढ़ते जा रहे हैं। किडनी डायलिसिस का रोग बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स में डायलिसिस के लिए जगह नहीं है।
तो अब डायलिसिस की ज़रूरत समझ गए, सीधी सी उस रोगी को है जिसको पानी का स्टोरेज है, पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब नहीं आ रहा, पानी का स्टोरेज है और लंग्स में पानी की मात्रा जानी शुरू हो गई, तब डायलिसिस की आवश्यकता है। अन्यथा जिसको पेशाब खुल के आ रहा है, क्रेटिनाइन चाहे 20 पे है, कोई चिंता ना करें, यहाँ पे आके अपना उपचार करवाएं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाएंगी, जड़ी बूटियों से निर्मित हैं और यहाँ पे मुश्किल से शुरुआत में ही कहेंगे, हमने जो कहते हैं पहले के इनपुट देखे जाते हैं, रिजल्ट्स पहले के देखे जाते हैं, तब कोई कमेंट किया जाता है। जी जी। तो हमने पहले के रोगियों के रिजल्ट चेक किए, मात्र 20 दिन में, जी 15 दिन में हमने रोगियों की रिपोर्ट्स दोबारा ली, KFT पे दोबारा जांच करवाई हमने। उस KFT की रिपोर्ट्स में हमने देखा कि रोगी सिर्फ 15 दिन में, पहले की रिपोर्ट में और आज की में, काफ़ी रोगी तो ऐसे हैं जो आपको वीडियोस दिखाएंगे लाइव, तो वो रोगी बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया। जिसका क्रेटिनाइन 2.5 पे था, 3 पे था, 3.5 पे था, वो तो 10 ही दिन में जिसका लिवर क्रोनिक फेलियर हो गया था। जी। उन सभी लिवर रोगियों के लिए भी एक बीच में एक लाइन कहना चाहते हैं, लिवर रोगी चाहे लिवर सोराइसिस तक हो, वो रोगी भी यहाँ पे आए, तुरंत उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो, क्योंकि कोई भी चिकित्सा कब परेशान करती है, बात आप ध्यान से सुन लो। रोगी परेशान जब होता है जब वो लेट हो जाता है कि फाइंड आउट करने में। आजकल ये सोशल मीडिया एक गलत प्लेटफॉर्म भी है और एक अच्छा भी है। कैसे? इस पे अच्छे लोग भी बैठे हैं और गलत लोग भी बैठे हैं। तो जो गलत हैं वो उनको मिसगाइड कर देते हैं। हमने ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल देखा जिनको ये नहीं पता कि शरीर में किडनियाँ कितनी है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में कहता हूँ रोगी अति भ्रमित हो जाता है, बेचारा की उम्मीद टूट जाती है, बोले अब कहाँ जाए, मैं तो वहाँ गया था ये नहीं हुआ, वहाँ गया ये नहीं हुआ। तो एक सिंपल सा बता देते हैं, बिल्कुल भी लेट ना हो। कोई गरीब से गरीब भी है वो रोगी भी यहाँ संस्थान में ज़रूर आए। ये ना देखे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है जी, मैं कैसे आऊँ। जितना पैसा है ईजिली आएँ। गरीब रोगियों के लिए बात हो रही है ये गरीब रोगी जो गरीब अक्सर में है कौन? गरीब वो नहीं है जो कि कमाता नहीं है, गरीब वो है जो कमाने के लायक नहीं है। ये बात ध्यान से सुने, जो कमाने के लायक नहीं कर सकता, वो जो काम नहीं कर सकता, जो काम करने के लायक है और फिर भी गरीब है, वो गरीब नहीं कहूँगा। गरीब सिर्फ वही है जिसके हाथ पैर नहीं है, जो अपाहिज है, सिर्फ वही गरीब है इस दुनिया में। तो वो यहाँ पे आएँ और अपना इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं, उनके लिए कोई पैसा नहीं है। ये पहले बोल रहा हूँ, जिसके हाथ पाँव नहीं है, जो दिव्यांग है, बेसहारा है, लाचार है, मजबूर है, परिवार ने भी ठुकरा दिया, तो ये संस्थान खड़ा है उनके लिए। बाकी जो रोगी कमाने के लायक वो कमाएं और यहाँ पे आके अपना इलाज करवाएं। जी। एक ये जो पेशेंट दिखा रहे हैं, आप रिव्यूज़ दिखा रहे हैं किडनी का और किस किस चीज़ का है ये, इनका बेहतरीन रिस्पॉन्स आया है किडनी को लेके। और मैं ये साफ साफ जो है जनता के सामने परोसता हूँ, ये वीडियो भी आप लोग, ये वीडियो डायरेक्ट कस्टमर का रिव्यूज़ है, देखना आप लोग। प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री श्याम। मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट बधवाना चरखी दादरी हरियाणा से, जैसे कि हम रिपोर्ट आधारित जो बेसिस पे जो रिजल्ट्स तैयार कर रहे हैं, उसी के श्रेणी में आज मिस्टर विजय जी जो हैं वो हमारे साथ हैं दिल्ली से। इनको जो समस्या थी, लगभग 4 से 5 प्रकार की दिक्कतें इनके साथ में थी, जो हैवी लिक्वर की वजह से था, शराब पीने की अधिकता से कह सकते हैं उसको। दूसरा, इनको जो दिक्कतें आई लगभग सितंबर में कहेंगे कि इनको महसूस होना शुरू हुआ था, जो शारीरिक परेशानियां थी वो। और उसके बाद जो रिजल्ट्स इनके पहुँचे वो धीरे धीरे करके किडनी डैमेजेशंस को लेके और लिवर फेलियर्स तक लेके, हार्ट में समस्याएं जैसे हार्ट बीट का कम या ज़्यादा हो जाना, और साथ साथ शुगर इंसुलिन का केस भी इसमें इन्वॉल्व है। और अब जो रिपोर्ट्स हैं पहले की जो संस्थान में आने से, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगे। और जो बाद में विद इन 10 डेज, जैसा कि हम आमतौर पे हर रोगी को बोलते हैं कि 10 ही दिन में जो है रिजल्ट्स रोगी के सामने होंगे प्रैक्टिकली, तो वो आज हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे विजय जी के साथ में कि इनको पहले क्या क्या परेशानियाँ थी और आज कितना रिलीफ ये महसूस कर पा रहे हैं। जैसे कि एक बार विजय जी की ये जो रिपोर्ट है इस पर नज़र लेंगे हम। ये जो TSH है थायराइड के लिए 1.3 पे है, लिवर है LFT, जो पूरा ये जो पैरामीटर आपके सामने है, जहाँ पे 5 पैरामीटर्स में इनको जो है ना अप डाउन है, पूरा आपके सामने है ये जानकारियाँ। और ये इसके बाद यदि हम लोग चेक करते हैं तो यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन के ऊपर है ये, जहाँ पे पस सेल से लेके यूरिन वॉल्यूम और पेल कलो से लेके येलो तो ये सारी दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं यूरिन में भी जो पस सेल्स हैं वो भी जनरेट हो रखी हैं। उसके बाद आगे जो हम नज़र मारते हैं, मेन जो दिक्कत है KFT, जैसा कि लीवर पे पहले हमने दिखाया, अभी ये चल रहा है KFT के ऊपर। तो किडनी के अंदर की यदि बात करें तो क्रेटिनाइन का यहाँ पे भी जो है ना देखने को मिल रहा है 2.3 पे है अभी।
और यहाँ पे भी यदि टोटल हम आउटपुट यदि चेक करेंगे तो लगभग 7 पॉइंट पे इनको गड़बड़ है KFT में भी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है जो CBC में यदि बात करें तो सबसे जो बड़ा है HB का, तो ऑटोमेटिकली किडनी के केस और लिवर के केस में हीमोग्लोबिन में बड़ी जो है ना दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। लीवर की वजह से अल्कलीन फॉस्फेट SGOT PT में दिक्कत आने शुरू हो जाती है, जो सीधा लीवर जॉन्डिस की तरफ इंडिकेट करता है। और यदि वो मेटास्टेटिक में कन्वर्ट हो जाता है तो और एक बड़ा इशू जो है ना वो सामने आता है। तो अब HB पे यदि गौर करेंगे तो 8.0 है और बाकी पैरामीटर्स आपके सामने हैं, जो लगभग यदि बात करें तो 6 से 7 पैरामीटर्स में CBC में भी गड़बड़ है। अब जो इनका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इलाज चलने के बाद क्या रिजल्ट्स हैं वो विजय जी से भी जानेंगे और रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे आपको कि 10 दिन में इनका लीवर बिल्कुल सही हो चुका है। उसके बाद किडनी की यदि बात करें तो किडनी का जहाँ क्रेटिनाइन 2.3 था वह 1.7 पे आ चुका है। अंदाज़ा ये लगाएंगे कि एक बार की और दवा से क्रेटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा इनका। और जो शारीरिक जो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो कहते हैं फिजिकलिटी अपने आप जाहिर करती है, रिपोर्ट से ज़्यादा रिजल्ट्स देती है। तो चलिए विजय जी से एक बार कंफर्म करते हैं कि इनको कितना आराम है पहले के कंपेयर में। जी प्रणाम, वंदे मातरम विजय जी। प्रणाम। आपको पहले क्या क्या समस्याएं महसूस होती थी यहाँ संस्थान में आने से पहले, और अभी कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? कितना % हम आराम कह सकते हैं कि आपका अभी रिलीफ है? और जब यहाँ से दवाइयाँ नहीं चल रही थी उस टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कतें थी? शरीर आपका कितना सहयोग कर पा रहा था चलने फिरने से लेके अन्य क्या क्या समस्याएं थी वो एक बार बताएं। चलने में तो असमर्थ था ही था, मैं बोल भी नहीं पाता था। तो जी। बात करने में मेरी सांस फूलती थी जी और मुझे इतनी दिक्कत थी कि मुझे यहाँ पर मेरे बच्चे मुझे लेके आए थे जी और 10 दिन की दवाई खाने के बाद आज मैं दिल्ली से, करावल नगर से जी यहाँ खुद अपनी कार ड्राइव करके और अपनी बेटी के साथ यहाँ दवाई लेने दोबारा आया हूँ। जी 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 मुझे 10 दिन में इतना फ़र्क मिला है कि मेरा लीवर मेरा ठीक है, जी क्रेटिनाइन मेरा 1.7 हो गया, जी 2.3 था जी और आज जो मेरा हीमोग्लोबिन था जी वो 7 था, जी। आज 10.2 है। जी जी तो मुझे 10 दिन की दवा से इतना बड़ा फ़र्क जी आयुर्वेदिक में आज यहाँ देखने को मिला है। जी जी जी। तो लगभग हम कहें कि पहले के कंपेयर में जैसे आप बता रहे थे कि सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, जी ये पानी की एक्सेस की मात्रा की वजह से हो जाता है रोगी को। तो अब सांस में कितना % रिलीफ है आपको? जैसे कि आप पहले बोल रहे हैं, बोलने में भी आपको समस्या थी और अब लगभग 120-130 किलोमीटर आप खुद ड्राइव करके आए हैं। जी। तो कैसा महसूस है? क्या ज़बरदस्ती चल के आए हैं या शरीर ने आपका सहयोग किया है कि आप जा सकते हो, इच्छा आपके अंदर से ये है कि अब आप ड्राइविंग कर सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस है, मुझे यही नहीं लग रहा कि मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ। जी कोई जी थकान नहीं है, जी, कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे को। बहुत बढ़िया। मैं बहुत नॉर्मली हूँ इस टाइम जी जी, और आराम से जा भी सकता हूँ, कोई जी। ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम हमेशा रोगियों को बोलते हैं कि सबसे पहला जो इलाज होता है रोगी खुद का खुद ही होता है। हिम्मत यदि खत्म हो जाती है तो चाहे कोई भी कितना बड़ा आयुर्वेद आचार्य हो या कोई भी डॉक्टर हो, ठीक करना असंभव हो जाता है। चलिए अब एक नज़र यहाँ पे भी देखते हैं जो रिपोर्ट्स इनकी आई हमारे सामने, उसमें क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे TSH है वो बिल्कुल अब पहले से जो है ना काफ़ी ठीक है, 0.9 पे है। और नेक्स्ट जो इनकी रिपोर्ट है वो यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट है, LFT की यदि बात करें तो आज बिल्कुल सामान्य हैं सारे पैरामीटर्स यहाँ पे। और उसके जो नेक्स्ट है हम बात करेंगे KFT और इस पे CBC पे जहाँ पे ब्लड की मात्रा पहले की भी देख चुके हैं और यहाँ पे 10.2 है ब्लड अभी। तो ये टोटली रिजल्ट्स हैं। उसके बाद की यदि बात करते हैं हम तो KFT की बात करेंगे कि KFT में अभी हमें कितना आराम मिल पा रहा है। यहाँ से ये सीधा 1.7 पे है अभी पहले के कंपेयर में। तो ये ओवरऑल वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एडवर्टाइजमेंट सोर्सिंग के लिए नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी। ये सिर्फ इसलिए है कि जो रोगी भ्रमित हैं, जो परेशान हैं, वो रोगी हारे थके, जैसे कि आप अपनी हिम्मत हार चुके थे एक प्रकार से कि शायद पता नहीं ठीक हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो सिर्फ इस पर्पज़ से बनाई जाती है कि जो रोगी परेशान है वो एटलीस्ट एक बार यहाँ आके अपना संपर्क करें और फिर जो रिजल्ट्स उनको मिले विदिन 10 डेज टू 20 डेज वो देखने योग्य होंगे। रिपोर्ट आधारित ठीक करते हैं यहाँ पे रोगियों को, जो बिल्कुल प्रमाणित होते हैं। तो एक बार यहाँ संस्थान के लिए यदि आपको सूटेबल लगे तो एक बार अपना नंबर भी रोगियों को बता दें या एटलीस्ट अपना एड्रेस, क्योंकि रोगियों के कॉल आने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो आप उससे विचलित हो जाओगे। तो यदि नंबर देने में असमर्थ हो आप तो एटलीस्ट अपना एड्रेस एक बार कंफर्म करवा दीजिए कि जिससे जो आपके नियर अबाउट के जो रोगी हैं उनको थोड़ा सा साहस मिल सके आपसे मिलके, तो वो एक बार बताने का कष्ट करें।
जी जी, उसमें पेशेंट की वन नंबर है, एड्रेस है, जाके मिलें। सिर्फ 13 साल के बच्चे की किडनी खराब हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म थी। पूरे शरीर पे ऐसी बुरी हालत हो गई थी चर्म रोग से। क्यों? किडनी का खराब होना मतलब शरीर में गंदगी का बढ़ना। आज हमारे साथ 13 साल की उम्र का लड़का संजीव, जो प्रहलादगढ़ से हैं, जिनको चर्म रोग और किडनी की समस्या थी। जब यहाँ ये बच्चा पहुँचा और साथ साथ में लीवर जॉन्डिस भी हो रखा था, इसको लीवर भी काफ़ी ख़राब स्थिति पे था। रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे, रोगियों से बात करवाएंगे आपकी। जैसा कि बार बार यहाँ बताया जाता है कि हर प्रकार से दुर्लभ रोग का भी यहाँ उपचार है, तो उसी के संदर्भ में जब ये यहाँ आए थे आज से 10 दिन पहले, ये यहाँ पे इनकी एंट्री डेट है, ये 9/7/23 को आए थे यहाँ पे, और आज जो इनको आराम है वो आराम, ये यहाँ पे इनकी रिपोर्ट है संजीव, और 17 तारीख की रिपोर्ट इनकी। क्रेटिनाइन देखेंगे आप यहाँ पे, ये सब कुछ सामान्य की तरफ। आज जॉन्डिस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था इनको। ये प्लेटलेट यदि आप देखेंगे तो लगभग 4.25 लाख के आसपास इनकी प्लेटलेट थी, और अभी 10 डेज के अंदर ये 338 पे आ चुकी हैं। अब जो इस बच्चे को समस्याएं थी, क्रेटिनाइन की बात करते हैं सबसे पहले। जो एक किडनी का खौफ शुरू हो गया था, समझो किडनी के लिए एक बहुत बड़ा ये नुकसानदायक चीज़ है क्रेटिनाइन का बढ़ना। तो यहाँ पे जितना इनको आराम मिला है वो इनसे जानेंगे। इनके पिता साथ आए हुए हैं संजीव जी के, इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ थी और अभी कितना आराम है। जी, वंदे मातरम। राम राम जी, तो एक बार बच्चे के बारे में आप बताएं हमें कि यहाँ आने से पहले कहाँ इलाज चल रहा था बच्चे का, और अभी कितना आराम है यहाँ आने के बाद, और क्रेटिनाइन की क्या स्थिति थी, यूरिया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन वगैरह क्या क्या कंडीशंस थी बच्चे की, और अभी जो रिपोर्ट दिखाई है वो रिपोर्ट के आधार पे आप कितने संतुष्ट हैं यहाँ से। जी, यहाँ आने से पहले मैंने रोहतक इलाज करवाया था इसका 10 दिन। जी, तो वहाँ पर एडमिट रहा ये 10 दिन तक। जी, तो फिर वो बाद में उन्होंने हमारे को छुट्टी दे दी। जी, तो छुट्टी देने के बाद में भी जब इसकी हमने दोबारा से जांच करवाई खून की, तो जी। घर पे ले आए थे हम। तो इसका यूरिन 200 पार चल रहा था, 214। जी। और क्रेटिनाइन 6 के आसपास था, 6 था। जी, बाद में इसके एलर्जी की भी शिकायत ज़्यादा होगी, पूरे शरीर के अंदर खुजली हो गई थी। जी, जी, तो हम फिर 3-4 दिन तक तो इंतज़ार किया। बाद में हमें आपके संस्थान का पता चला जी, और यहाँ पर आए फिर हम। जी, और यहाँ पर आने के बाद में आप 10 दिन की दवाई यहाँ से ले ही जी। थी, और अब हमारे पूरा आराम है। क्रेटिनाइन भी ठीक है, यूरिन में भी ठीक है, क्रेटिनाइन अब 0.52 पे आ चुका है, आ चुका है। जो बिल्कुल स्वस्थ है। 10 दिन में क्रेटिनाइन का डाउन आना बहुत बड़ी बात है। कि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशंस का, और साथ साथ में ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ये पूरा जब तक रूट समझ में नहीं आता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में। तो सभी किडनी रोगियों को जो निराश हैं, जो ये सोचते हैं कि डायलिसिस ही एकमात्र समाधान है, तो मेरी उन सभी से विनती है कि वो उस डायलिसिस के चक्कर में ना पड़े। डायलिसिस सिर्फ एक निमित्त है, वो रोक सकता है। मैंने बताया डायलिसिस की ज़रूरत कब है? करवाएं। जिनको पानी लंग्स में भरता है, जिनकी सांसें फूल रही हैं, वो डायलिसिस करवाओ शौक से। मजबूरी है उनकी करवाना। जिनको मजबूरी नहीं है और वो फिर भी डायलिसिस पे हैं, वो गलत है। वो डायलिसिस ना करवाएं, क्योंकि डॉक्टर्स बेचारे पजल्ड हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, भीड़ है उनके पास था। वो रोगियों से इतने मतलब विचलित हैं कि जो ज़रूरतमंद रोगी है उनको डायलिसिस नहीं दे पा रहे इस केस में। तो जो ज़रूरत है तो करवाएं, नहीं तो सांस नहीं फूल रही, खुल के आएँ, चाहे 20 पे क्रेटिनाइन हो, यहाँ पर स्वस्थ करेंगे रोगियों को। एक और चीज़ सर, आपके जो नाम रखा है मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट जी, बधवाना चरखी दादरी, जी, प्रॉपर कोई नाम का महत्व होता है। मानव सेवा, ये तो हम भी जानते हैं, मानव सेवा इंसान की सेवा करना, लोगों को मदद करना। लेकिन इसमें जो आप ये काम कर रहे हैं, ये आप एक फेम होने के लिए, या जो मानव सेवा ही है, या पैसा कमाने के लिए, इसमें क्या मानेंगे? आपका कर्म तो बता रहा है मानव सेवा का, लेकिन मैं आप डायरेक्ट आपकी राय लेना चाहता हूँ। देखो, मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट ये कोई शौक के लिए, दिखावे के लिए नहीं है। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है।
इसका कारण क्या है? क्योंकि मानवता के अंदर ही जो है ना ईश्वर वास करता है। और मेरा जो लक्ष्य है, कहते पशु पक्षियों को तो हम बाद में बचाएंगे। पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति हर चीज़ ज़रूरी है जीवन में, बचाना ज़रूरी है, लेकिन जब मानवता बचेगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप बच जाएंगी। बिल्कुल। तो मेरा लक्ष्य एक ही है, मानवता को बचाओ। क्यों? मानवता जब जागृत हो जाएगी तो माता पिता के कत्ल नहीं होंगे। मानवता जब जागृत हो जाएगी, माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। मानवता जब जागृत हो जाएगी, जीव जंतुओं का सम्मान शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये एक पहल की गई है कि मानवता पहले धार्य करें और मानवता के बाद फिर सारी चीज़ें संभव हैं। तो ये मेरा मानना है। और मानवता का धर्म आज हम निभा पा रहे हैं थोड़ा सा एक पद चिन्हों पे चल के। कैसे? क्योंकि जब रोग से ग्रसित कोई रोगी का मतलब क्या होता है? पाप कर्मों का उदय होना। रोगी के साथ यदि कोई इंसान खड़ा है, कहते हैं रोग में तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कुछ परसेंट हैं लोग ऐसे। तो उस टाइम पे संस्थान खड़ा है उनके साथ हमेशा। तो इसलिए हम उस हर एक दुखिया के साथ हैं जो रोगों से परेशान है, जो हर समस्या से, चाहे वो कैसी भी है। बहुत सारे मानसिकता के ऐसे रोगी आते हैं, बोले जी कोई बात ही नहीं करता, हमसे इतने परेशान हैं, वो करोड़ों पैसे पड़े हैं लेकिन नींद नहीं आती। तो खुला नंबर दे रखा हमने, हमसे संपर्क करें, कुछ ही दिनों में रिजल्ट देख लेना। यहाँ कुछ समय से काम चल रहा था, घर पे ही छोटा संस्थान बना रखा था, लेकिन लोगों ने उसको और रूप दे दिया। पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा सेवा हो रही है, ज़्यादा बड़े लेवल पर काम हो रहा है, ज़्यादा बड़ा। हम डॉक्टर साहब को एक सेवा कार्य बोलेंगे, लोगों को जीवन दान दे रहे, बीमारियों से मुक्ति दे रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों का प्यार भी आगे कुछ समय बाद, महीने 2 महीने का ही समय, बहुत बड़ा प्रपोजल तैयार हो रहा है। यहाँ मानव सेवा संस्थान का एक हब बन रहा है, किडनी की रोगियों को ठीक करने का हब, मानव सेवा संस्थान। अगर कोई किडनी से निजात पाके जीवन दान दोबारा मिलता है तो मानव सेवा संस्थान में मिलेगा आपको, चरखी दादरी में, यहाँ डॉक्टर साहब पास आके। तो ये बीच में ये क्लिक देख रहे हैं, ये थोड़ा काम पेंडिंग है, ये क्लिक देख रहे हैं ना, ये नया संस्थान मेन स्टेट हाईवे के ऊपर बन रहा है। जी एक छोटा सा और विषय रखना चाहूँगा सभी दर्शकों से, ये जरूर शेयर करें। शुगर के रोगी बहुत हैं। जी हर घर में शुगर सीधा किडनी को फेल करता है। थायराइड की दवाई जितने भी रोगी खा रहे हैं, थायराइड से किडनी फेल होती है जी, गलत खान पान से किडनी फेल होती है। अब विशेष शुगर के लिए जो छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं आजकल, टाइप 1 शुगर से ग्रसित हैं, सीधे इंसुलिन चल रहे हैं, उन सभी से वीडियो जरूर शेयर करना कि वो बच्चे बच जाएं। वो भविष्य हैं आगे के। बच्चे यदि नहीं रहे तो हमारा देश संकट में है। दूसरी बात, जिनको भी शुगर है टाइप 1 या टाइप 2 कैसे भी, चाहे इंसुलिन चल रहे हैं, इंसुलिन यहाँ पे विदिन 1.5 महीने के अंदर छुड़वा देंगे। सिर्फ 1.5 महीने में जितने भी इंसुलिन के रोगी हैं। तो पूरा का पूरा उन बच्चों के लिए ज़रूर बताएं, क्यों हर घर में बच्चे लगभग 10 मकान छोड़ के 11वें मकान में इंसुलिन का बच्चा है। अब उसमें क्या चलेगा, यदि जिस किसी को इंसुलिन चल रहे हैं उस बच्चे को किडनी का रोग होगा ही होगा और बाद में फिर डायलिसिस पे आ जाएगा। तो सिर्फ 4-5 साल का बच्चा यदि डायलिसिस पे आ गया तो हमारे देश का क्या भविष्य रह गया। तो इसलिए हमें बड़ी चिंता है उन परिवारों की, उनसे ज़रूर ये बातें बताएं और एक बार यहाँ ज़रूर भेजें उन बच्चों को जो बच्चे परेशान हैं शुगर इंसुलिन से। जी एक और चीज़ सर जी, सुबह सुबह हम भी राम का नाम लेके चलते हैं, आप भी किसी का लेते होंगे। किस शरण में बैठे हैं आप लोग, किसका नाम लेते हैं आप लोग? देखो, आयुर्वेद का एक ही नाम है कि सभी सुख रहें, हर जगह सुख हो, हर जगह स्वास्थ्य हो, यही हमारी कामना रहती है। और दूसरों की सुख की प्राप्ति करके ही हम खुश हैं, ये मेरी सुबह सुबह प्रार्थना रहती है प्रभु से। और श्री श्याम प्रभु हारे के सहारे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी धारणा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। संकट मोचन हनुमान जी का साथ है। तो बस ये 2 जो है ना सद्भावनाएं हैं मेरी हमेशा, और इन्हीं से निवेदन करता हूँ कि हर घर में सुख शांति हो, हर घर में स्वास्थ्य बरकरार रहे। जी। मानव सेवा संस्थान ये वो जगह है जहाँ रोगी रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। पता नहीं कैसे आशीर्वाद मिला, कैसे सेवा भाव सेवा करने का मौका मिला, इस बात का तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन रोगी कह रहे हैं इस बात को कि मानव सेवा संस्थान चरखी दादरी गांव बदवाना के अंदर आकर के रोगी रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो आप भी इस हारे का सारा बाबा श्याम हमारा ही नहीं आपका भी है, सबका है। इसको ज़्यादा शेयर करना आप लोग, जितनी ये वीडियो फैलेगी उतने ही किडनी के रोगियों को आराम मिलेगा, ज़िंदगी दान मिलेगी। वजह है आप लोग। और ज़्यादा इसमें कहने का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये घातक बीमारी है जिसका जनता को एक खौफ बना हुआ है
कि किडनी और कैंसर इससे जान बचती नहीं, लेकिन मानव सेवा संस्थान में आके उससे मुक्ति मिलेगी आपने डॉक्टर साहब के बताने के मुताबिक। तो आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी।